गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको पुष्प पालन के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पुष्प पालन के बारे में बताया था, लेकिन उसमें टॉपिक था पुष्प पालन का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कराया था। आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ वह है पुष्प पालन कला है या विज्ञान, और सेकंड टॉपिक है आज का पुष्प पालन की विशेषताएं। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों टॉपिक बहुत आसान है। अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन समझ में आ रही है तो ये टॉपिक समझना बहुत आसान है। तो सबसे फर्स्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आप 11th के न्यू स्टूडेंट हो, तो ये जो टॉपिक है ये अकाउंट की बुक का है। सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट, टॉपिक फर्स्ट आज का पुष्प पालन कला है या विज्ञान। तो देखिए, पुष्प पालन कला भी होता है और विज्ञान भी होता है। किस तरीके से पुष्प पालन एक कला होता है और किस तरीके से पुष्प पालन एक विज्ञान होता है। देखिए, पुष्प पालन कला के रूप में, कला के रूप में देखिए स्टूडेंट, पुष्प पालन के अंतर्गत जो भी व्यापार के लेन देन होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है। जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उनका जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस को उसका लेखा करते हैं। इसीलिए पुष्प पालन एक कला है। जिस प्रकार से एक ड्राइंग तैयार की जाती है एक सिस्टमैटिक तरीके से, कुछ नियम और सिद्धांतों का पालन करते हुए, उसी प्रकार से पुष्प पालन के अंतर्गत बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को व्यवस्थित रूप से निश्चित नियम अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। इसीलिए बुक कीपिंग एक कला है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में तो देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि विज्ञान जिस प्रकार से विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिस प्रकार से एक विज्ञान में कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पुष्प पालन में भी कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यानी कि बुक कीपिंग के अंतर्गत जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वह कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए बुक कीपिंग एक साइंस भी माना जाता है। बुक कीपिंग को एक साइंस यानी कि विज्ञान भी माना गया है। तो दोनों टॉपिक आपको अकाउंटिंग की जो बुक लेनी है उसमें आपको पहले पृष्ठ पर या सेकंड वाले पेज पर आपको ये मिल जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट इनको पढ़ेंगे। अब आते हैं आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर सेकंड, पुष्प पालन की विशेषताएं। तो देखिए, हमें किसी भी टॉपिक की विशेषताएं यदि हमें लिखनी है या विशेषताएं बनानी है तो बहुत आसान है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आप 6-7 में नहीं हो या 8 क्लास में नहीं हो कि आपको रटन विद्या करनी है। आपको सिर्फ समझना है कि टॉपिक है क्या। जो भी आपका टॉपिक है उसको बीच बीच में से तोड़ दीजिए। जो भी आपकी मीनिंग डेफिनेशन टॉपिक की उसको हेडिंगों में कन्वर्ट कर दो, बीच बीच में से तोड़ दो उसे, वही आपकी विशेषता बन जाएगी। जैसे मैंने आपको पुष्प पालन की परिभाषा या अर्थ आपको समझाया था कि पुष्प पालन होता क्या है। एक बार और आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पुष्प पालन होता क्या है। यानी कि पुष्प पालन के अंतर्गत जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर रिकॉर्ड करना ही पुष्प पालन कहलाता है। शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको, व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों को पुस्तकों में निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर लिखना ही पुष्प पालन कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ पुष्प पालन की विशेषता है। जो अभी अभी मैंने आपको मीनिंग इसका बताया है उसी की हेडिंग बना दीजिए।
जैसे कि फर्स्ट निश्चित नियम, निश्चित पुस्तकों में लिखा, निश्चित उद्देश्य है, मौद्रिक रूप में लिखा, यानी ये सभी जो पॉइंट है ये आपकी मीनिंग डेफिनेशन में आए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट विशेषता, बुक कीपिंग की फर्स्ट विशेषता निश्चित नियम, यानी कि पुस्तक पालन के अंतर्गत कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड देखेंगे निश्चित पुस्तकों में लेखा, पुस्तक पालन के अंतर्गत बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है, बुकों में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ, हमारा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये, तो हम किस में इसको रिकॉर्ड करेंगे? बुक में। कोई हमारे पास रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित पुस्तकों में लेखा, यानी कि पुस्तक पालन के अंतर्गत जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उनको पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड पॉइंट है निश्चित उद्देश्य। देखिए बुक कीपिंग के अंतर्गत जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन ज्ञात करना, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना, बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार करना, तो ये उद्देश्य होता है हमारा पुस्तक पालन में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे लाभ हानि ज्ञात करना, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, व्यापार की वित्तीय आर्थिक स्थिति का पता लगाना। नंबर 4 मौद्रिक रूप में लेखा। देखिए बुक कीपिंग के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिनको हम रुपया में माप सकते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर पेन है, हम इसको मुद्रा में माप सकते हैं। कितने रुपए का है? 30 रुपये का। जैसे हमारा डस्टर है, ये भी कितने रुपए का है? 30 रुपये का। तो इस जो ट्रांजैक्शन है, ऐसे ट्रांजैक्शन उनको हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग में नहीं लिखे जाते जिनको मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक या वित्तीय व्यवहारों का लेखा। देखिए स्टूडेंट, पुस्तक पालन में सिर्फ आर्थिक या वित्तीय लेन देनों को ही लिखा जाता है। आर्थिक या वित्तीय लेन देन होते हैं जो मुद्रा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवस्थित प्रारूप तथा क्रम में लेखा। देखिए बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, लिखने का एक तरीका होता है, एक व्यवस्थित रूप होता है, कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो उसके आधार पर ही हम बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक पालन विज्ञान एवं कला। ये मैंने अभी अभी आपको टॉपिक नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट टॉपिक है सूचनाओं की शीघ्र उपलब्धि। देखिए बुक कीपिंग में हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद हमें आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो हम पुस्तक पालन से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम बुक कीपिंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें पता लगाना है आफ्टर 2 महीने बाद जब हमने फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा था, देखना उसमें, तो हम देख सकते हैं कि उसमें अमाउंट रिकॉर्ड होगा कि 10,000 का फर्नीचर हमने मई मंथ में खरीदा था, अब जुलाई चल रहा है। तो मई का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो जुलाई तक तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि एक छोटे से छोटे बिजनेस में पर डे इतने ट्रांजैक्शन होते हैं कि उनको लर्न करना या याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो उसे हम बुक कीपिंग से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी आज के इन दोनों टॉपिकों को बुक से तैयार करेंगे। 2 बार आप इस वीडियो को सुनेंगे और
एक बार अपनी बुक से भी इस टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।